सर आपका भी नाम दिल्ली दंगों में आया था, सरकार आपको भी घसीटने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी हद तक कोशिश की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा गया कि सरकार का यह कहना है कि हमने जो तय किया है उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वह राष्ट्र विरोधी गतिविधि कर रहा है। इस बात की अतार्किकता को समझना बहुत ज़रूरी है कि गांधी की स्वराज की परिभाषा यह थी कि स्वराज का मतलब हमारे आपकी तरह दिखने वाले लोगों का राज नहीं है, बल्कि जनता के पास ऐसी ताकत है जिस ताकत से वह सरकार का विरोध करेगी जब उसे सरकार गलत लगेगी। यानी स्वराज का मतलब ही विरोध से जुड़ा हुआ है। अगर मैं विरोध नहीं कर पाता हूँ इसका मतलब स्वराज नहीं है। तो हम सिर्फ उस परिभाषा को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और इस क्रम में इस देश में यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र अब सिर्फ संसद में अगर हमने एक बहुमत हासिल कर लिया वह बहुमत ही तय करेगा कि जनतंत्र क्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा होगा भी नहीं। तो यह अभी जो दौर चल रहा है जिसमें आप दिल्ली में देख रही हैं कि कोई 23 लोग या 21 लोग गिरफ्तार हैं सरकार के इस आरोप के अंतर्गत कि इन्होंने साजिश की थी हिंसा की, और वो आरोप क्या लगा रही हैं कि इनके मन में सरकार के विरोध की और सरकार को गिराने की एक साजिश पनप रही थी। अब यह हम सबको साफ हो जाना चाहिए कि सरकार को हटाना एक वाजिब गतिविधि है, जायज़ गतिविधि है। सरकार अगर मुझे लगे कि वह हानिकारक है देश के लिए तो मैं उसे हटाने के लिए हर काम करूंगा। हर काम का मतलब है संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से मैं जी जान लगा दूंगा कि एक सरकार जो इस देश के हर व्यक्ति के लिए नुकसानदेह है वह सरकार गद्दी में न रहे, भले ही वो गलती से आ गई हो बहुमत। तो यह तो हमारा अधिकार है। जिस तरीके से अभी कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन के साथ हुआ, सबको पता है किस तरीके से उनका दफ्तर सील कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 370 पर रिपोर्टिंग की थी बिल्कुल निष्पक्ष। तो एक तरीके से फिर लोगों को डराने की कोशिश करती है सरकार कि अगर आप ऐसे करेंगी तो हम ये कर सकते हैं। अनुराधा भसीन के साथ और कश्मीर टाइम्स के साथ जो हुआ वो बहुत शर्म की बात है इस मुल्क के लिए। दरअसल इस पूरे मुल्क पर कश्मीर का मॉडल लागू किया जा रहा है। जिस तरह कश्मीर की जनता के छाती पर फौजी बूट रखे गए हैं, उसी तरह इस देश की एक एक जन की छाती पर बूट रखने की कोशिश हो रही है। और अनुराधा भसीन के लिए आवाज़ भारत की मीडिया में नहीं उठ रही है। ये बहुत तकलीफ़ की बात है और जैसा मैंने कहा ये बहुत लज्जा की बात है, क्योंकि अनुराधा भसीन एक बहुत साहसी पत्रकार हैं जिन्होंने धारा 370 अनुच्छेद उसको जब शिथिल किया गया, ख़त्म किया गया, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो वो इस देश की सबसे साहसी पत्रकारों में है। साहसी वो है जो जहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरा है वहाँ बोल सके। भारत में रह के अगर आप अमेरिका के बारे में बोलें तो वह साहस नहीं है। कश्मीर में रह के कश्मीर के बारे में बोल सकें तो वह साहस है। वही साहस मीडिया कर्मियों में होना चाहिए जो अनुराधा भसीन में है। अनुराधा तो उसके बाद भी नहीं डरी हैं, तो फिर हम लोगों को डरने की क्या वजह? जिस तरीके से उमर खालिद को जेल में डाला गया, एनएसए लगा के, राष्ट्रद्रोही लगा के, इस सब से एक नैरेटिव पैदा हो जाता है नौजवानों के बीच में कि जिन्हें आप सुन रहे थे वो असल में देशद्रोही हैं, और फिर उनका एक पूरा जो बैकग्राउंड है वो भी सरकार पहले से तैयार करके रखती है कि नहीं ये यहाँ इन्वॉल्व थे, इन्होंने ऐसा भाषण दिया। ये जब जो पूरी चीज़ें हैं ये बिल्कुल एक सुनियोजित है, पूरा मतलब एक प्लान है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि यह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है। उमर खालिद जैसे लोगों के खिलाफ पिछले 5 साल से यह अभियान चलाया गया और उमर खालिद लगातार खतरे में है। आज वो जेल में इसी वजह से हैं। उनकी जान कभी भी जा सकती है, क्योंकि उनके बारे में जिस किस्म की बदनामी की गई है, उनको जिस तरह से चित्रित किया गया है, उसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति बहकावे में आ सकता है।
और एक ऐसा ही व्यक्ति बगल में ही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने आके उसने उस पर गोली चला दी थी। तो लेकिन यह जो मुजरिमाना काम है, इसको करने में मीडिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, टेलीविज़न चैनल्स ने, उन्होंने वो प्रचार किया। तो सरकार है और टेलीविज़न चैनल्स हैं, दोनों को समझने की ज़रूरत है। तो ये थे प्रोफेसर अपूर्वानंद, जिनसे हमने बात करी जिस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला जा रहा है। उमर खालिद भी हैं और कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सीए के दौरान बहुत एक्टिव रहे, लोगों को समझाने की कोशिश की, धरना प्रदर्शन किया और उन्हीं को चुनकर अब सरकार दिल्ली दंगों में ही उनको फंसाकर अंदर कर दे रही है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।